स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आराम से लेट जाएं। एक नी को फोल्ड करें और अपनी नी पॉकेट के बीच में अपने हाथों को प्लेस कर लें। इसके बाद अपने नी को अपने छाती की तरफ धीरे धीरे खींचते हुए अपने थाइस के पीछे और कूल्हों की मांसपेशियों पर स्ट्रेच को फील करें। सांस बिल्कुल ना रोकें, धीमी गति से आराम से सांस लेते रहें। फिर अपने पैर को सीधा करें और यही प्रक्रिया हम अपने दूसरे पैर से भी करेंगे। नी पॉकेट के अंदर अपने हाथों को फोल्ड करके नीज को चेस्ट की तरफ खींचना है। दूसरा वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। 10 सेकंड मसल के स्ट्रेच को फील करने के बाद आप अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने सांस नहीं रोक रहे हो। आपको सिर्फ अपने जहाँ से खिंचाव आ रहा है वहाँ से उस मसल के खिंचाव को महसूस करना है, उसे रोकना है, लेकिन किसी भी स्ट्रेचिंग की प्रक्रिया में सांस नहीं रोकना। अब हम अपने दोनों पैरों से इस स्ट्रेचिंग को करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़कर उसे आराम से पकड़ लें और अपनी छाती की तरफ उसे खींचें। अपने लोअर बैक पे कूल्हों की मांसपेशियों और थाइस के थोड़ा पीछे स्ट्रेच को फील करें। 10 सेकेंड्स फील करने के बाद आराम से दोनों पैर वापस से मैट पर रख दें। अब हम अपने दूसरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें हमें अपने घुटने को मोड़कर दूसरे घुटने के बाजू में रख लेना है और उसके बाद अपने घुटने को अपने हाथ से पकड़कर नीचे मैट की तरफ खींचने की कोशिश करना है। आपको अपने कूल्हों के मांसपेशियों के पीछे और लेटरल साइड यानी कि साइड में खिंचाव का अनुभव होगा। धीरे धीरे करके उसे खींचते रहेंगे, बट ये ध्यान रखें कि आप पूरा ऊपरी शरीर से पलट ना जाएं। आराम से इस प्रक्रिया को करते रहें। जहाँ से आपको स्ट्रेच आना चालू होता है उस स्ट्रेच को एटलीस्ट 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड रोकने की कोशिश करें और फिर धीरे से वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएं। आपका सिर्फ जो लोअर रीजन है वहीं पे स्ट्रेच का अनुभव होगा और वही ऑफ द मैट जाएगा, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल मैट से लगी हुई रहेगी। सांस रोकने से बचे, बल्कि स्ट्रेच वाली पोजीशन में आराम से लंबा सांस खींचें और उसे छोड़ें। स्ट्रेचिंग के दौरान बराबर तरीके से सांस लेने से आपकी मांसपेशियों पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है, तो इसलिए सांस लेते रहें। खासकर जो बीपी के मरीज़ हैं उन्हें सांस लेना रोकना नहीं है। अब हम आगे की एक्सरसाइजेस के लिए खड़े हो जाएंगे। वॉल के साथ अपने टोज़ को इस तरह से जमा के रखेंगे, एक पैर पीछे और एक आगे। धीरे से आपको पीछे से आगे अपने वजन को शिफ्ट करना है, अपने शरीर को सीधा रखते हुए। आप अपने काफ मसल्स पर स्ट्रेच का फील करेंगे। जो आपके सामने वाले पैर है वहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग आएगा। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद आप इस पोजीशन को चेंज करके दूसरे पैर के साथ यही प्रक्रिया करेंगे।
जो भी पैर दीवार के साथ टिका हुआ है, आपको वहीं पे स्ट्रेच का अनुभव होगा। 10 सेकेंड स्ट्रेच करने के बाद हम इससे दूसरे पार्ट पर चलेंगे, जिसमें सामने वाले घुटने को थोड़ा मोड़िए और पीछे वाले को एकदम स्ट्रेट रखिए। आपको इसमें पीछे की तरफ खिंचाव का अनुभव होगा। सामने वाले घुटने को थोड़ा मोड़ने के बाद आपको अपना वेट शिफ्ट करना है, पीछे खिंचाव महसूस करना है और फिर यही प्रक्रिया दूसरे पाँव से भी दोहरानी है। काफ मसल की स्ट्रेचिंग के बाद अब हम अपने थोरैक्स यानी चेस्ट के सामने की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी हमें वेट शिफ्ट करना है। अपने एल्बो और कंधे को एक लाइन पर रखें और सामने की तरफ वेट शिफ्ट करते हुए अपने खिंचाव को महसूस करें। इसके दूसरे पार्ट में आप अपने हाथ और कंधे को एक लाइन पर रखें, एक पैर दीवार की तरफ जो है उसे आगे बढ़ाएं, वजन को पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट करें। आपका हाथ पीछे ही रह जाएगा और सामने की तरफ जो चेस्ट की मांसपेशियां हैं वहाँ पे आपको खिंचाव का अनुभव होगा। अब हम इसे पलटकर दूसरे साइड से करेंगे, दूसरे हाथ के। अपने हाथ और शोल्डर को एक लाइन पे रखें, जो दीवार की तरफ पैर है उसे आगे बढ़ाएं और सिर्फ अपने वजन को पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट करें। खिंचाव का अनुभव करें, उसे 10 गिनती रोकें और फिर धीरे से पीछे आ जाएं। अब हम अपने हाथों को इस तरह से मोड़कर पीछे की तरफ खींचेंगे और सामने खिंचाव का अनुभव करेंगे। अपने गर्दन को भी ऊपर देखने की कोशिश करिए और नाक से लंबा सांस खींचिए। अपने थाइस के सामने की तरफ स्ट्रेच महसूस करने के लिए कुर्सी को पकड़कर अपने घुटने को मोड़ लें और पाँव को पकड़ने की कोशिश करें। सामने की तरफ खिंचाव को महसूस करें और 10 गिनती इस तरह से खड़े रहें। ध्यान रखें कि आपको इस पोजीशन पर अपने बैलेंस का ध्यान रखना है। कुर्सी इस तरह से पकड़े या दीवार को पकड़े जिससे आप गिरे ना या कुर्सी खिसक ना जाए। अपने स्ट्रेच को फील करिए और वापस से धीरे से उसे नीचे रख लीजिए। इसके बाद अपने कुर्सी को सामने की तरफ रख लीजिए। एक पैर को बिल्कुल बराबर कुर्सी पर रखते हुए आगे की तरफ मूव करिए। जैसे ही आप अपने वजन को पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, आपको आपके पीछे वाले थाइस के ऊपरी हिस्सों पर खिंचाव महसूस होगा। अच्छी तरीके से एक पैर को स्ट्रेच करने के बाद अपने पैर को चेंज कर लें। अब दूसरी तरफ से यही प्रक्रिया करें।
अब आप आराम से बैठ जाएं चेयर पे और अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें। धीरे धीरे फ्लोर को टच करने की कोशिश करें और अपने दूसरे साइड स्ट्रेच को फील करें। फिर दूसरी तरफ आपको अपनी ज़मीन को छूने की कोशिश करना है। स्पाइन को बेंड करते हुए ये ध्यान रखें कि आप सामने की तरफ या पीछे की तरफ ना गिर रहे हों। सिर्फ अपने स्पाइन से मुड़े नीचे फ्लोर को टच करने की कोशिश करें। अगर आपका हाथ ज़मीन पे नहीं टच हो रहा तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ कोशिश करनी है और अपनी मांसपेशियों के खिंचाव को अनुभव करना है। अब हम अपने हाथों को सर के ऊपर से ले जाकर दूसरी तरफ बेंड करेंगे और जहाँ पे हमें स्ट्रेच पहले आ रहा था उसके ऊपर हिस्से पे छाती के साइड में स्ट्रेच को फील करेंगे। छाती के साइड में स्ट्रेच को फील करिए। सांस बिल्कुल लेते रहिए, उसे रोकिएगा नहीं। हमें अपनी सांस को होल्ड करने से रोकना है। दूसरी तरफ अपने स्पाइन को मोड़कर स्ट्रेच को फील करना है। सांस लेते रहना है और फिर वापस अपनी पोजीशन पर आना है। पहले हमने नीचे की तरफ ये खिंचाव महसूस किया था, अब हम उससे थोड़ा ऊपर ये खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। अब हम थोड़ा और ऊपर खिंचाव को महसूस करेंगे। उसके लिए अपना हाथ सीधा रखें, कलाई को पीछे की तरफ से दूसरे हाथ से पकड़ें और उसे खींचें। खिंचाव को महसूस करें, उसे 10 सेकंड तक रोक के रखें और फिर धीरे से वापस उसे नीचे ले आएं। दूसरे हाथ से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। अब अपने दोनों हाथ को कोहनी से उंगलियों तक जोड़ लें और फिर सांस खींचते हुए हाथों को पीछे लेकर जाएं। सामने की तरफ स्ट्रेच का अनुभव करें और फिर वापस आ जाएं। इस प्रक्रिया से हमारे सामने की तरफ छाती में बराबर से सारी मसल्स खुलती हैं और हमें जब भी हम सांस लेते हैं तो जकड़न का अनुभव कम होता है। अब हम अपने थॉरैक्स के पीछे मतलब ऊपरी पीठ के जो खिंचाव है वो कर रहे हैं। इसके लिए अपने हाथों को जोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और पीछे ऊपरी पीठ पर खिंचाव को महसूस करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका कंधा और हाथ एक ही लाइन पे होगा। गर्दन को धीरे धीरे बिल्कुल आराम से नीचे लेके जाना है ताकि पीछे की तरफ आपको खिंचाव और अच्छे से महसूस हो। फिर से हाथों को पकड़कर उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और गर्दन को नीचे करते जाएं। पीछे की तरफ ऊपरी हिस्सों पर पीठ के खिंचाव को महसूस करें।
इस प्रक्रिया पे सांस बिल्कुल ना रोकें। अब हम अपने गर्दन के खिंचाव करेंगे। सबसे पहले अपनी ठुड्डी को अंदर खींच के उसे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लेके जाते जाएं और अपने पीछे की तरफ स्ट्रेच को फील करें। उसके बाद आप वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएं। ध्यान रखें कि ठुड्डी को अंदर खींचते हुए सर को नीचे लेकर जाएंगे, गर्दन के पीछे के हिस्सों में खिंचाव को महसूस करेंगे और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। गर्दन के सारे खिंचाव आपको बिल्कुल आराम से करना है, किसी में भी झटकना नहीं है, वरना आपको दर्द का अनुभव हो सकता है। दूसरी तरफ पूरा देखने की कोशिश करें और अपोजिट साइड स्ट्रेच को फील करें। पूरा साइड में देखें, अपोजिट साइड स्ट्रेच फील करें और फिर वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएं। गर्दन को पूरा ऊपर की तरफ लेकर जाएं, स्ट्रेच को फील करें और फिर धीरे से नीचे ले आएं। गर्दन को पूरा ऊपर लेकर जाएं, सामने की तरफ खिंचाव को महसूस करें और फिर धीरे से वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएं। अब हम अपने कान को कंधे से टच करने की कोशिश करेंगे और फिर अपने हाथों को वहाँ पे रख के उस स्ट्रेच को थोड़ा और बढ़ाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़ोर से अपने हाथों को ना झटके और अपने कंधों को इस प्रक्रिया पे ऊपर ना उठाएं। सबसे पहले कान को जितना हो सके कंधे से टच करने की कोशिश करें और इस स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए साइड से अपने हाथों को सर को कंधे की तरफ खींचते हुए लेकर आएं। अब हम अपने सर को तिरछा रखकर उसे नीचे करेंगे, जैसे हम अपने आर्मपिट को स्मेल करने की कोशिश कर रहे हैं
और इसमें स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए हम सामने की तरफ से अपने हाथों को लेकर जाएंगे और सर को नीचे की तरफ और बेंड करेंगे। इसे झटके से ना करें, बिल्कुल आराम से करें। आपको अपने स्पाइन और कंधों के बीच में जो मांसपेशियां हैं वहाँ पे इस स्ट्रेच का अनुभव होगा। अपने गर्दन को थोड़ा तिरछा रखें, सर को नीचे करें, सामने की तरफ से अपने हाथों को बेंड करते हुए, सर को बेंड करते हुए नीचे लाएं और स्ट्रेच का अनुभव करें।